रहमतां दे बानी तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। प्रभु तेरी तारीफ धन्नवाद हो अज दे दिन लई, इस समय लई अपने लोगों में लिया है खुदावंद। अपने लोगों को बड़ी आशीष देना, अपने वचन देना, प्रकाश करना, हर एक की बुद्धि को खोल देना, तुहाडे दूत इस जगह ते रखवाली करना। प्रभु यीशु मसीह नाम दे विच आमीन आमीन। जेड़े तू कौल कीते उन्हां नूं पाली, जेड़े तू कौल कीते उन्हां नूं पाली। मैनू संभाली रब्बा मैनू संभाली, मैनू संभाली रब्बा मैनू संभाली। जेड़े तू कौल कीते उन्हां नूं पाली, जेड़े तू कौल कीते उन्हां नूं पाली। मैनू संभाली रब्बा मैनू संभाली, मैनू संभाली रब्बा मैनू संभाली। विच अजमाइशां दे है मेरी जान हो, विच अजमाइशां दे है मेरी जान हो। तेरे ही कौलां उत्ते मेरा ईमान हो, तेरे ही कौलां उत्ते मेरा ईमान हो। मैनू संभाली रब्बा मैनू संभाली, मैनू संभाली रब्बा मैनू संभाली। झूठ दा राह में तो रखी तू दूर हो, झूठ दा राह में तो रखी तू दूर हो। बख्शी तू मेहर करके शरा दा नूर हो, बख्शी तू मेहर करके शरा दा नूर हो। मैनू संभाली रब्बा मैनू संभाली, मैनू संभाली रब्बा मैनू संभाली। जेड़े तू कौल कीते उन्हां नूं पाली, जेड़े तू कौल कीते उन्हां नूं पाली। मैनू संभाली रब्बा मैनू संभाली, मैनू संभाली रब्बा मैनू संभाली। विच अजमाइशां दे है मेरी जान हो, विच अजमाइशां दे है मेरी जान हो। तेरे ही कौलां उत्ते मेरा ईमान हो, तेरे ही कौलां उत्ते मेरा ईमान हो। मैनू संभाली रब्बा मैनू संभाली, मैनू संभाली रब्बा मैनू संभाली। मैनू संभाली रब्बा मैनू संभाली। तू चेते रख बंदिया दिन ओ भी आउणा है, तू चेते रख बंदिया दिन ओ भी आउणा है। तैनू जाग नहीं आउणी, तैनू जाग नहीं आउणी, तू ऐसा सोहणा है। तू चेते रख बंदिया दिन हो भी आउणा है, तू चेते रख बंदिया दिन हो भी आउणा है। बुक्कां चों पानी ने टिप टिप कर चो जाने, बुक्कां चों पानी ने टिप टिप कर चो जाने। मिट्टी दा बनिया तू फिर मिट्टी हो जाने, मिट्टी दा बनिया तू फिर मिट्टी हो जाने। किंज खेडां खेड रहे हो, किंज खेडां खेड रहे जो आप खड़ौना है। किंज खेडां खेड रहे जो आप खड़ौना है। तैनू जाग नहीं आउणी, तैनू जाग नहीं आउणी, तू ऐसा सोहना है। तू चेते रख बंदिया
दिन ओ भी आना ए चित रख बंदिया दिन ओ भी आना ए देश बेगाना चंगा नी दिल लाउना ए देश बेगाना चंगा नी दिल लाउना आया ते तुर जाएगा पर जाके नहीं होना आया ते तुर जाएगा पर जाके नहीं होना उन जेब नहीं होनी हो उन्हों जेब नहीं होनी जेड़ा सूट तू पाउणा है उन्हों जेब नहीं होनी जेड़ा सूट तू पाउणा है हालेलुया प्रभु तेरी तारीफ हो धन्यवाद हो सो ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਹੋ ਜਾਈਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ सब कारोबार ठप हो चुके हैं और हर प्रकार के नाल बर्बादी ही बर्बादी चल रही है और कोरोना की महामारी ने सारे संसार दे विच बड़ा बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई है और ये दरम्यान लोगों को बहुत सारिया समस्यावां का सामना करना पै रहा है और ये सारा क्यों आ क्योंकि बाणी विच लिखा होया आ कि आदम नूं जदों परमात्मा ने बनाया अदन दे बाग दे विच ते उस जगह ते परमेश्वर ने उन्होंने बना के क्या कि तू इस बाग चों हरेक पेड़ चों खा सकदा है पर जिहड़ा विचकाले पेड़ लगाया है उहदे तो नहीं खाना। सो बाणी दसदी आ कि आदम ने परमेश्वर के हुक्म नूं तोड़ दिता आग्ञा तोड़ दी और आग्ञा तोड़न के कारण वो पाप गिनिया गया और आदम पाप दे विच चला गया। परमेश्वर ने आदम नूं अदन के बाग दे विचों कढ दिता और जदों अदन के बाग दे विचों कढ दिता अदन के बाग दे विच रहिंदे होया परमेश्वर दे नाल उहदी मुलाकात सी परमेश्वर दा स्वरूप सी उहदे विच समानता सी और अधिकार पाया होया सीगा और जिउंदा प्राणी बनाया गया सीगा। पर बाणी विच लिखिया है जिद्दां ही आदम ने पाप किया जदों बाहर कढ दिता ते पाप दे विच चला गया आदम की हालत जिहड़ा अदन के बाग दे विचों कढिया गया सीगा उहदी हालत इदां दी सी जिद्दां एक सूर जिहड़ा आ वो चिक्कड़ दे विचों निकलदा है ते चिक्कड़ चों जदों चलदा आ ते चिक्कड़ खिलारदा जांदा आ इसे प्रकार आदम की हालत हो गई जदों अदन के बाग दे विचों कढिया गया ते उस सूर की तरह जिहड़ा चिक्कड़ खिलारदा इस आदम का जिहड़ा पाप सीगा धरती ते खिलरदा गया पाप रूपी चिक्कड़ जिहड़ा सी वो खिलरदा गया और जिन्ने भी हुण आदम तो पैदा होए असीं सब लोग उसे आदम तो उस उहदे सुभाਅ आ साडे विच पाप दा सुभाਅ आ असीं किसी भी जाति दे मजहब दे पंथ दे होईए साडे सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पाप पाया जाता है और साडे अपने जप तप दे नाल साडा पाप दूर नहीं हो सकता क्योंकि जेकर असीं अपने जप तप के नाल सिमरन के नाल अपना पाप दूर करा लीए तो फिर परमात्मा की तो कोई लोड़ ही नहीं। सो आदम ने जो पाप किया तो इस पाप का छुटकारा भी परमात्मा के कोल या परमात्मा के द्वारा ही है। सो जिहदे बारे बाणी विच लिखिया है परमेश्वर ने उपाय भी किया है। सो बाणी के मुताबिक जिहड़ा आ रोमियो 3:23 दे विच लिखिया होया क्योंकि सबना ने पाप किया तो परमेश्वर के प्रताप तो रह गए आ। सो हर इंसान जो धरती ते रहिंदा सब ने पाप किया है तो परमेश्वर के प्रताप तो रह गया उहदे जलाल तो रह गया उहदी जोत तो रह गया जिहड़ी जोत परमात्मा दे विच पाई सी वो बुझ चुकी हुई आ हुण हनेरे दे विच आ अंधकार दे विच इहदी बुद्धि भी हनेरी हो गई आ इहदी अखां नूं भी शैतान ने बन्निया पिया आ क्योंकि शैतान ने इहनूं गुलाम करके रखिया पिया आ ये पाप दे वस दे विच आ और अंधकार दे वस दे विच आ
और जिन्नी देर तक ये अपने पाप नूं नहीं मान लेंदा उन्नी देर तक इहदा छुटकारा हो नहीं सकता, क्योंकि सबना ने पाप किया और परमेश्वर के प्रताप तो रह गए आ। और यूहन्ना 8:34 विच लिखा होया है, यीशु ने उन्होंने उत्तर दिता, मैं तुहानू सच सच आखदा हाँ कि हरेक जो पाप करता है वह पाप का गुलाम आ। सो सारा संसार जिहड़ा आ पाप दे विच आ ते बाणी दसदी जिहड़ा पाप करदा आ वह पाप दा गुलाम आ। रोमियो 6:23 दे विच लिखिया होया, पाप दी मजदूरी तां मौत है, पर परमेश्वर दी बख्शीश मसीह यीशु साडे प्रभु दे विच सਦੀपक जीवन है। सो जे असीं पाप दे विच ही मर गए ते सानू मजदूरी एक मिलण वाली आ जिहड़ी मौत आ। पर बाणी दसदी आ जेकर प्रभु ते कोई नेचा कर लवे ते प्रभु दे द्वारा सਦੀपक जीवन उहनू मिल सकदा है। यूहन्ना 3:16 विच लिखिया होया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत नू अजिहा प्यार किया जो उन्हें अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता, तां जो हरेक उस ते नेचा करे नाश ना होवे सगों हमेशा दा जीवन पावे। और यूहन्ना 8:23 दे विच लिखिया, उसने उन्होंने आख्या, तुसीं हेठां दे हो मैं उताहां दा हां, तुसीं इस जगत दे हो मैं इस जगत दा नहीं हां। सो जिद्दां असीं देख रहे हैं कि प्रभु कह रहे हैं कि मैं उत्तों दा हां, स्वर्ग तो हां, तुसीं धरती दे हो। सो धरती ते कोई भी है, किन्ना भी गुणी ज्ञानी है, किन्ना भी जपी तपस्वी है, धरती ते रहिंदे होए धरती तो पैदा होया कोई भी धरती के मनुखों का पाप माफ नहीं करा सकता, क्योंकि आप पाप दे विच आ। जिद्दां असीं देखदे कोई डुबदा है तो दूसरे डुबदे नूं तार नहीं सकता, इसे प्रकार एक पापी दूसरे के पाप नूं माफ नहीं कर सकता, किन्ना भी गुणी ज्ञानी क्यों ना होवे। सो इसलिए जिहड़ा धरती तो आ वो तो पाप माफ नहीं कर सकता जे, पर जिहड़ा आसमान तो आ वो पाप माफ कर सकता, क्योंकि उहदे विच धरती वाला कोई गल गुण पाया जाता नहीं। सो स्वर्ग का गुण पाया जाता, स्वर्गी सुभाव पाया जाता है। इसलिए स्वर्ग तो आया यीशु मसीह ही बाणी विच लिखिया आ वो छुटकारा कर सकता है। मरकस 1:11 दे विच लिखिया आ, अते एक स्वर्गी बाणी आई, जो तू मेरा प्यारा पुत्र है तो तू मैं प्रसन्न आ। सो बाणी दसदी आ परमेश्वर दी आवाज़ उपरों आई जदों यीशु मसीह इस जगह ते संसार दे विच पापियां नूं छुड़ाउण दे वास्ते आए कि बाणी आए कि ये मेरा प्यारा पुत्र है, इसदी सुनो। और यूहन्ना 8:36 विच लिखिया, इसलिए जे पुत्र आजाद करे तां ठीक तुसीं आजाद हो। सो पाप तो आजाद असीं हो सकते हैं, पर जे पुत्र आजाद करे तां। और यूहन्ना 3:3 विच लिखिया, यीशु ने उसनूं उत्तर दिता, मैं तैनूं सच सच आखदा हां कि कोई मनुख जेकर नवें सिरों ना जम्मे परमेश्वर दे राज नूं देख नहीं सकदा। इसलिए सानू जिहड़े जगत दे आ संसार दे विच आ जिहड़े इस टाइम जिउंदे आ, जदों असीं पैदा होए आ इस धरती ते अपनी मां दी कुख तो ते पाप दे विच पैदा होए आ। सो बाणी विच लिखिया नवें सिरों पैदा होना, असीं एक पुराना सिरा साडा जिहड़ा पैदा होण दा है उहदे विच असीं पाप च पैदा होए आ, पर बाणी दसदी है नवें सिरों पैदा होना आ। नवें सिरों पैदा होना मतलब कि हुण असीं मनुख तो नहीं, असीं परमात्मा तो पैदा होना। परमात्मा तो पैदा होना मतलब कि उहदे आत्मा तो पैदा होना, उहदे आत्मा तो पैदा होना मतलब साडी आत्मा दा नवां हो जाना। सो इसलिए असीं जदों नवें सिरों पैदा होवांगे ते फिर ही परमेश्वर दे राज दे विच प्रवेश कर सकांगे। और बाणी विच लिखिया होया यूहन्ना 1:12 विच, पर जिन्नियां ने उसनूं कबूल किया उसने उन्हां नूं परमेश्वर दे पुत्र होण दा हक दिता, अर्थात जिन्हां ने उसदे नाम उत्ते नेचा कीती। सो बाणी दसदी है जिन्नियां ने भी संसार दे विच जिन्ने भी उहनूं कबूल करदे आ प्रभु उन्हां नूं परमेश्वर दी संतान होण दा हक दे दिंदा आ। और ये एक बड़ी वड्डी साडे लई आशीष आ कि असीं परमेश्वर दी संतान जींदे जी इत्थों बण जाइए, क्योंकि बाणी विच लिखिया आ भगती जिहड़ी आ वो जींदे जी आ, मौत विच सिमरन है नहीं गा, मौत तो बाद सानू फिर न्याय ही साडा होना आ। और बाणी च लिखिया जे असीं पाप दे विच मर जावांगे फिर असीं नरक दे विच चले जावांगे। इसलिए वचन सानू दसदा आ कि ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ कबूल कर लेंदे आ प्रभु उन्होंने आशीष दिंदा आ, उन्होंने नवा जीवन दे दिंदा आ। और यूहन्ना 11:25 विच लिखिया, यीशु ने उन्होंने कहा क्यामत अते जीवन मैं हाँ, जो मेरे उत्ते नेचा करदा है भावें वो मर जावे तां भी जीवेगा। सो साडे लई एक बरकत आ जिहड़ा भी उस परमेश्वर दे अगे प्रभु दे अगे तौबा कर दिंदा है, अपने पापां नूं मान लैंदा है, उहदे लई एक ये आशीष आ कि वो मर भी जावे ते जिंदा होगा। सो मौत तां सारिआं ते साडे आउंदी आ, पर साडे लई एक आस हो जाती जो असीं अपने पाप नूं मान लैंदे आ, साडे लई मौत एक दरवाजा बन जाती आ स्वर्ग दे विच जाण दा।
पर बहुतियां लई ਜਿਹੜੇ पाप ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੀ ਜਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। सो पाप किया, गालां कटना पाप आ, चोरी करना पाप आ, निंदा करना पाप आ, वैर करना पाप आ, विरोध करना पाप आ, जलन करना पाप आ, ईर्खा करनी पाप आ, वैर करना पाप आ, झगड़े करना पाप आ, और इदां दे बहुत सारे अणगिणित पाप आ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ। सो पाप एक भी पाप आ, पाप ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਕੱਖ ਦੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਲੱਖ ਦੀ, ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਇੱਕ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਆ, ਪਾਪ ਪਾਪ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਈਰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਲਨ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। मैं जप तप तो करदा हाँ पर मेरे अंदरों ये जिहड़ियां गंदगी आ, पाप की गंदगी आ, वो मेरे चो जाती नहीं। क्यों नहीं जाती? क्योंकि मेरा पाप हजे तक माफ होया ही नहीं। सो साडा जिहड़ा सिमरन आ, असीं जिहड़ा सिमरन करदे आ, नाम जपदे आ, जप तप करदे आ, उहदे च साडी तमन्ना की रहिंदी आ कि सिमरन करांगे ते बरकतां मिलणगीਆਂ, तमन्ना पूरीਆਂ होणगीਆਂ। सो तमन्ना पूरीਆਂ होण दे वास्ते अज सिमरन कीता जा रिहा आ। पर बाणी दसदी आ कि असीं जदों जप तप करदे, जिथे भी जप तप करदे आ, सिमरन करदे आ, साडीआं तमन्ना पूरीਆਂ हो रहीਆਂ पर साडे पाप माफ नहीं हो रहे। सो बाणी विच लिखिआ पाप क्यों नहीं माफ हो रहे? क्योंकि पाप माफ करन दा अधिकार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह दे कोल आ। और बाणी विच लिखिआ जमीन दे उपर आकाश दे हेठां सिर्फ और सिर्फ इक्को ही नाम दिता गया जिहदे तो असीं बचाए जाना आ, वो नाम है यीशु मसीह। सो रसूलां दे किताब 2:24 च लिखिआ उसने उसे नूं परमेश्वर ने काल दे बंधन खोल के जवालिया, क्यों जो ये अनहोना सी कि वो उसके वस विच रहे। सो यीशु मसीह जिहड़ा सीगा जदों साडे पाप लई मर गया, ਉਹਦੇ ਚ अपना कोई पाप नहीं सी, और जदों पताल दे विच गया पताल ਉਹਨੂੰ ਚੱਲ नहीं सकिया। सो बाणी विच लिखिआ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ जी उठिया। सो ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ जी उठिया आ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ जी जिंदा कर सकदा आ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। और रसूलां दी किताब 1:11 च लिखिआ होया अते ਉਹ आखण लगे हे गलीली पुरखो तुसीं क्यों खड़े आकाश दी वल देखदे हो? ਇਹ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ स्वर्ग ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ, ਦੂਤ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਭਾਈਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜੋ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ और भूचाल आ रहे आ, महामारियां आ रही आ, और ये दरम्यान खुदा सानू फिर भी मौका दे रहा है अगर कोई अपने पाप नू मान लवे तो इन्हां तूफानां इन्हां कोरोना के दरम्यान भी प्रभु सानू बचाउण दी शक्ति रखदा आ। सो साडी अरदास यही आ कोई भी किसी महामारी के दरम्यान अपने पाप दे विच ही ना मर जाए और हर जन अपने पाप तो तौबा करे ताकि वो स्वर्ग दे राज दे विच प्रवेश कर जाए। सो स्वर्ग दे विच प्रवेश करना ओही भैन भरा दा हो सकदा ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੋਂ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਊਗਾ, ਉਹੋ ਹੀ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ स्वर्ग ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਯਹੋਨਾ 5:24 ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਹੈ और उस उत्ते सजा का हुक्म नहीं सगों मौत तो पार लंघ के वो जीवन विच जा पहुंचिया। इसलिए जेड़ा प्रभु ते विश्वास करता है वो मौत तो पार लंघ चुका है, वो जीवन दे विच दाखल हो जाता, अनंत जीवन। उन्होंने फिर मौत ने अनंत जीवन आ और अनंत जीवन वो अपने परमेश्वर के नाल अपने सृष्टिकर्ता के नाल रह सकता है। और यूहन्ना 10:9 विच लिखा है वो बूहा मैं हाँ, मेरे ताई जे कोई वड़े तो वह बचाया जाएगा अते अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा।
सो यीशु मसीह दस रहे हैं कि बूहा मैं हाँ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਖਿੜਕੀਆਂ ਹੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਔਰ ਖਿੜਕੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆ? ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਚੋਂ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਆ, क्योंकि जो खिड़की ताणी देखता उही सच हुंदा, उन्ना ही सच हुंदा आ। पर दूजी खिड़की ताणी कुछ होर सच आ, तीजी खिड़की ताणी कुछ होर सच आ, अगली खिड़की ताणी कुछ होर सच आ, पिछली खिड़की ताणी कुछ होर सच आ, सज्जी खिड़की ताणी कुछ होर सच आ, और खब्बे खिड़की ताणी कुछ होर सच आ। सो खिड़कियां ताणी देखोगे तो एक सीमित सच दिसूगा, पर एक लिमिटेड सच दिसूगा, अधूरा सच दिसूगा। पर तानिया ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੂਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਬੂਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ त्यागना पैना आ, अपने मन रूपी खिड़कियां, अपने मनमती की भगती की खिड़कियां सानू छड्डना पैना आ, ताकि असीं उस दरवाजे नूं जिहड़ा यस्सू आ उहदे विचों दी प्रवेश करिए और पूरे सच नूं जाणीए। क्योंकि यीशु मसीह कहंदा राह सच्चाई ते जिंदगी मैं आ। जिहड़ा राह तुहानूं रब तक लैके जाना वो भी मैं आ, जिहड़े सच ने तुहानूं रब नाल मिलाउणा वो भी मैं आ, और जिहड़ा अनंत जीवन तुहानूं परमात्मा ने देना आ वो भी मैं आ। इसलिए जिहड़ा उस बूहे ताणी प्रवेश करूगा प्रभु उन्होंने ऐसे मुकामां ते स्वर्गी मुकामां ते खड़ा कर दूगा, उहदी अख नूं खोल दूगा। जिद्दां साडी अख नूं खोलिया साडे कोल चैन नहीं आ रहा। लॉकडाउन के दरम्यान भी असी चाहे इकट्ठे नहीं हो सकते एक जगह ते, पर फिर भी असी छत ते चढ़ के लोगों नूं ये संदेहा दिन्ने आ, ये होका दिन्ने आ एक पहरेदार की तरह कि उस परमात्मा की आवाज़ नूं सुनो। और बाणी च लिखिया अज जेकर तुसीं उहदी आवाज़ नूं सुनो ते अपने मनां नूं सख्त ना करो। सो इसलिए सानू अज अपने जीवन नूं ध्यान करना पैना आ। मैं किसी ते कोई दोष ला के कोई उंगली करके नहीं कह सकता भाई तू पापी आ या फलाने तू पापी आ, पर जदों असीं अपने दिल ते हत्थ रख के अपने आप नूं अंदरों झाती मारदे आ ते पाप दे काम जिहड़े असीं करदे गालां कढदे वैर विरोध निंदा ईर्खा जलन ये जदों रखदे आ ते साडा अंतरात्मा साडा ज़मीर साडा विवेक सानू आप ही कह दिंदा वाकई मैं पाप दे विच आ। तो जो किसी को इस गल का सच्ची पता लगता वो अंदरों आवाज़ उठती है कि मैं पापी हाँ, तो उन्होंने चाहिए जरूर कि वह तौबा कर ले। और बाणी में लिखा है तौबा करने वास्ते परमात्मा ने इस धरती के उत्ते आकाश के हेठां एक ही नाम दिता है, वो नाम है यीशु मसीह। सो मुक्ति गल मैं दसना चाहता यूहन्ना 8:24 लिखा इसलिए मैं तुहानूं आख्या जो तुसीं अपने पापां विच मरोगे, क्योंकि जे तुसीं प्रतीत ना करो कि मैं वो हाँ तो अपने पापां विच मरोगी और किसी दूए तो मुक्ति नहीं। क्यों जो आकाश के हेठां मनुखां विच कोई दूजा नाम नहीं दिता गया जिस तो असीं बचाए जाना है, क्योंकि जो हरेक जिहड़ा प्रभु का नाम लवेगा वो बचाया जाएगा। परमेश्वर के हजूर किसी का पक्षपात है नहीं गा। हालेलुया। सो प्रभु सारिआं नूं बड़ी बरकत देवे। सो मैं दसना चाहना है प्रभु यीशु मसीह इस धरती ते इसलिए आए कि संसार पाप दे विच चला गया, जगत पाप विच चला गया, पूरी दुनिया पाप दे विच चले गई। और पाप तो छुड़ाउण दे वास्ते जदों कोई ना मिलिया ते परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह नूं इस धरती ते इसलिए भेजिया कि वह साडे पापां नूं उठा ले जावे। सो इसलिए यीशु मसीह इस धरती ते आए आ, और साडे लिए उन्होंने जन्म लिया इस धरती ते, और साडे लिए साडे पापां दे लिए वो मरे, और साडे ही पापां लिए वो मुर्दियां विचों जी उठे, और साडे पापां लिए वो स्वर्ग दे विच उठा ले गए, और साडी खातर वो फिर आउण वाले आ। जिहड़ा भी इंसान अपने पाप नूं सच्चे मनों मन लूगा परमेश्वर की दया उहदे ते हो जाऊगी। बाणी च लिखिआ जिहड़ा अपने पाप नूं मन लैंदा परमेश्वर की दया उहदे ते हुंदी आ। सो असीं इस इलाके लिए प्रार्थना करांगे। प्रभु धन्नवाद हो इस नगर दे विच भी खुदावन होका देण लई तू सानू अज सुबह सुबह इस्तेमाल किया। मैं प्रार्थना करदा सी पहरेदार की तरह होका दे दिता है प्रभु। हुण ये तेरी आवाज़ जिहड़ियां तेरियां भेडां तेरी आवाज़ सुणदियां तेरी बाणी च लिखिआ और तेरे पिछे पिछे हो लैंदियां खुदावन जिहड़े तेरियां भेडां आ वो निकल आउण और वड्डी किरपा कर देना प्रभु यीशु मसीह नाम दे विच आमीन। हालेलुया।